कहानी अकबर और बीरबल का खोया हुआ गहना। एक समय की बात है जब बादशाह अकबर अपने महान दरबार में बैठे थे। दरबार हमेशा की तरह हलचल और शोर शराबे से भरा हुआ था। सभी मंत्री, सैनिक और दरबारी अपनी अपनी बातें कर रहे थे। अकबर कुछ चिंतित दिखाई दे रहे थे। उनकी आंखों में हल्की सी उदासी और परेशानी साफ झलक रही थी। बीरबल, जो हमेशा की तरह अकबर के नजदीक खड़े थे, ने ध्यान से देखा और धीरे से पूछा, महाराज, आप चिंतित क्यों हैं? क्या कोई परेशानी है? अकबर ने धीरे से सर हिलाया और बोले, बीरबल, आज दरबार में एक बड़ा संकट है। मेरी रानी का सबसे कीमती हार, जिसमें हजारों मोती और जवाहरात जड़े हुए हैं, अचानक गायब हो गया है। मैं नहीं जानता कि यह कैसे हुआ। यह हार हमारे राज्य की शान और सम्मान का प्रतीक है। यदि यह हार किसी के हाथ लग गया तो हमारी प्रतिष्ठा पर बड़ा धब्बा लगेगा। दरबार में सभी लोग सन्न हो गए। सभी मंत्री और दरबारी डर और चिंता की मिश्रित भावनाओं के साथ खड़े रहे। कुछ लोग तो घबराकर अपनी कुर्सियों पर पीछे हो गए। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, मैं चाहता हूँ कि यह हार जल्द से जल्द खोजा जाए, लेकिन इस बार मैं किसी सामान्य तरीके का इस्तेमाल नहीं करना चाहता। मुझे किसी बुद्धिमान और चालाक व्यक्ति की जरूरत है जो बिना किसी शक के इस हार को ढूंढ सके। बीरबल, मैं तुम पर भरोसा करता हूँ। यह काम तुम संभालो। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, यह काम मेरे लिए बहुत आसान है। कृपया मुझे समय दीजिए, मैं हार खोज कर दिखाऊंगा। अकबर ने बीरबल की आंखों में चमक देखी और भरोसा जताया। ठीक है बीरबल, तुम्हारे पास 3 दिन है। अगर हार 3 दिन में नहीं मिली तो हमें पूरे दरबार में यह मामला बताना पड़ेगा। 3 दिन बीतने का समय कम था, लेकिन बीरबल ने तुरंत काम शुरू कर दिया। सबसे पहले उन्होंने दरबारियों से पूछा, क्या किसी ने आज सुबह रानी से मिलने के बाद हार को देखा? सभी ने अपनी अपनी बातें बताई। कुछ ने कहा कि उन्होंने हार रानी के कमरों में देखा, कुछ ने कहा कि रानी ने इसे दरबार में रखा था। बीरबल ने सबकी बातें ध्यान से सुनी और नोट्स बनाने लगे। उन्होंने देखा कि दरबार में कोई भी व्यक्ति इतना साफ सुथरा और निर्दोष नहीं था। हर किसी में किसी न किसी तरह का संदेह था। लेकिन बीरबल ने तुरंत निर्णय लिया कि पहले रानी के कमरे की जांच करनी होगी। बीरबल ने रानी के कमरे में जाकर हर कोने को ध्यान से देखा। दीवारों के पीछे, अलमारियों में, तकिए के नीचे, हर जगह, लेकिन हार नहीं मिला। बीरबल ने रानी से पूछा, महारानी, आपने हार को आखिरी बार कहाँ देखा था? रानी ने थोड़ी चिंता भरी आवाज में कहा, बीरबल, मैंने इसे आज सुबह अपने गहनों के डिब्बे में रखा था, लेकिन अब वह वहाँ नहीं है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महारानी, घबराइए मत, हम इसे ढूंढ लेंगे। बीरबल ने अपने दिमाग की गहरी चाल शुरू की। उन्होंने दरबारियों की हर छोटी छोटी आदत और व्यवहार पर ध्यान दिया। उन्होंने देखा कि एक नया नौकर हमेशा रानी के गहनों के पास घूमता रहता था, लेकिन उसने कभी कोई गलती नहीं की। वहीं कुछ पुराने दरबारी भी अजीब व्यवहार कर रहे थे। बीरबल ने निर्णय लिया कि वह रात के समय गुप्त रूप से दरबार में छुपकर देखेंगे कि कोई चोरी करता है या नहीं। रात हुई और सभी सो रहे थे। बीरबल अपने छुपे स्थान से दरबार पर नजर रख रहे थे। अचानक उन्होंने देखा कि वही नया नौकर धीरे धीरे रानी के कमरे में जा रहा है और कुछ खोज रहा है। बीरबल ने चुपके से उसे पकड़ लिया और कहा, नौकर, यह क्या कर रहे हो? हमें बताओ कि हार कहाँ है? नौकर डर गया और रोते हुए बोला, महाराज, मैंने हार नहीं चुराया, मैं सिर्फ इसे ढूंढने की कोशिश कर रहा था। मुझे लगा कि इसे कहीं गिरा दिया गया होगा। बीरबल ने उसकी बात पर विश्वास किया और रानी से पूछा। रानी ने कहा, बीरबल, मैंने कल रात अपने गहनों के डिब्बे में हार रखने के बाद सोचा कि इसे साफ सुथरा कर दूं। मैं इसे बिस्तर के नीचे रख दी थी ताकि कोई धूल न लगे। बीरबल तुरंत वहां गया और हार को बिस्तर के नीचे ढूंढ निकाला। रानी की आंखों में खुशी और राहत की चमक थी।
उन्होंने बीरबल को गले लगाकर कहा, धन्यवाद बीरबल, आपने मेरा सबसे कीमती गहना बचा लिया। मैं नहीं जानती कि यह मेरे लिए कितना महत्वपूर्ण है। अकबर ने भी बीरबल की बुद्धि की तारीफ की। उन्होंने पूरे दरबार में घोषणा की, बीरबल की चतुराई और तेज दिमाग के कारण ही हमारा गहना सुरक्षित रहा। सबको यह सीख मिलनी चाहिए कि चाहे समस्या कितनी भी बड़ी क्यों न हो, बुद्धिमानी और धैर्य से उसे हल किया जा सकता है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, किसी भी समस्या का समाधान धैर्य, ध्यान और निरीक्षण से ही संभव है। केवल गैस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो चले तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल। गैस आज हमारे चैनल पे 10 के सब्सक्राइब होने वाले हैं, मतलब हो गए हैं। 50 के का टारगेट रखते हैं, जल्द से जल्द कराएं। शुक्रिया, थैंक्स।